नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस पावन पर्व पर मां भगवती के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र को बेहद पवित्र माना गया है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और इस बार की चैत्र नवरात्र को बेहद खास माना जा रहा है। इस बार मां दुर्गा का आगमन नाव यानी कि नौका पर हो रहा है, जबकि नवरात्र की समाप्ति पर मां हाथी पर सवार होकर देवलोक को वापस चली जाएंगी। नौका वाहन के साथ मां दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माता रानी से वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, जो आपकी मनोकामना है। और देखिए, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और घर और देवी मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। वहीं बिहार के गोपालगंज में प्रमुख शक्तिपीठ थावे वाली के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। सुबह मंगल आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हो गया है। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। थावे मंदिर नेपाल से लेकर यूपी, दिल्ली, बिहार और झारखंड के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। नवरात्र के 9 दिन 9 रंगों के फूलों से मां का भव्य श्रृंगार किया जाएगा और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरू हो रही है और आज नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और ये बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर सुबह में मंगला आरती में काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं और सुबह का वक्त है और मंगला आरती के बाद यहाँ नवरात्र के पहले दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है उनकी मां थावे वाली मनोकामना और मुरादें पूरी करती हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज पहला दिन है नवरात्र का जी, क्या कहेंगे? माता देवी दुर्गा जी के मंदिर में आकर हम लोग को बहुत खुशी हुआ। ये माँ जगत जननी है और ये हम लोग का धर्म है। नवरात्रि के दिन हम लोग आकर माता जी का दर्शन करते हैं और सभी महिलाएं यहाँ पर सुबह में आकर माता जी का दर्शन करती हैं। माँ मुरादें भी सबकी पूरी करती हैं? जी, सबकी मुरादें करती हैं, तभी तो लोग आते हैं ना। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है सोनम सिंह। क्या कहेंगे थावे वाली माता जी? जय माता जी। और माँ बहुत श्रद्धालु माँ है और हर एक सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी इनके सच्चे दिल से भक्ति करते हैं उनका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। क्या नाम है आपका? जी, हैप्पी सिंह। तो ये तमाम महिलाएं हैं, मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी आपको हम बात कराएंगे कि क्या है आज नवरात्र शुरू हो रहा है और नवरात्रि को लेकर क्या है खास महत्व। बाबा, आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है। चैत्र नवरात्र 2023 आज प्रथम दिन है। माँ शैलपुत्री के रूप में दुर्गा जी का पूजा होगा। चैत्र नवरात्र बहुत अच्छा नवरात्र है, 9 दिन का नवरात्र है। इसमें सब भक्त लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। क्या मान्यता है यहाँ जो भक्त आते हैं सच्चे मन से मांगते हैं तो क्या? हाँ, जो भी भक्त आते हैं सच्चे मन से आते हैं, उनकी मनोकामना उससे पूरी होती है। जा करके अपने यहाँ कहते हैं कि हम थावे गए थे, हमारी मनोकामना पूरी हुई। सुन करके भक्त लोग यहाँ पर आया करते हैं। थावे वाली के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। नवरात्र के 9 दिन यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे के रिमांड पर मनीष कश्यप ईओयू को 1 दिन की रिमांड मिली है और कोचिंग संचालकों से घंटों तक पूछताछ की गई। कोचिंग संचालकों ने कई तरह के अहम दस्तावेज ईओयू को सौंपे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मनीष से आगे की पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनीष कश्यप से संबंधित कोचिंग संचालकों से कई घंटों तक पूछताछ हुई है और कई दस्तावेज, कई डॉक्यूमेंट्स जो अहम है इस पूरे मामले में उन्हें कोचिंग संचालकों की तरफ से ईओयू को दिया गया है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आज मनीष कश्यप से पूछताछ की जाएगी। बुधवार से गुरुवार सुबह तक ये रिमांड मिली है। 24 घंटे के रिमांड है और मनीष कश्यप 24 घंटे के रिमांड पर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और देखिए बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से सामने आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर निशाना साधा है और सीएम नीतीश को निशाने पर ले लिया है। सुशील मोदी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नीतीश कुमार अब अपनी डील से पलट गए हैं। सुशील मोदी के अनुसार साल 2023 में तेजस्वी को कुर्सी सौंपने की डील थी, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार पलट रहे हैं। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी अब नीतीश पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी फेल हो गई है। ममता अखिलेश ने जेडीयू को पूछा तक नहीं और धीरे धीरे नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति से किनारे हो गए। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि जमीनी सच से टकराकर सीएम और पीएम बनने के सपने अब टूट गए। और खबर बेगूसराय से, जहां सिमरिया धाम का विकास होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली सिमरिया धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रिवर फ्रंट का विकास होगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सिमरिया घाट विकास योजना को मंजूरी मिल गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग की ओर से योजना को मंजूरी मिली है। नदी तट पर पक्की सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की तैयार योजना की मंजूरी मिलने पर मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। दरअसल 9 नवंबर 2022 में कल्पवास मेले में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे और इस दौरान सीएम ने सिमरिया धाम को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित करने का भरोसा दिलाया था। सिमरिया धाम में कार्तिक महीने में कल्पवास मेले की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। सिमरिया धाम उत्तर बिहार के लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और सिमरिया में साल 2011 से अर्ध कुंभ और 2017 में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। और देखिए बिहार अपनी स्थापना के 111 साल पूरे होने पर धूमधाम से बिहार दिवस मना रहा है। बिहार दिवस को लेकर नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री संजय झा भी बेहद उत्साहित है। इन्हीं के प्रयास से कुछ साल पहले दिल्ली में बिहार दिवस को मनाया गया था। संजय झा से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार दिवस की तैयारी जबरदस्त है और गांधी मैदान से लेकर बिहार के कई जगहों पर बिहार दिवस मनाने की धूमधाम से तैयारी की जा रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री संजय झा मौजूद है। सर, इस बार का बिहार दिवस कितना खास और क्या कुछ थीम है इस बार? इस बार का जो थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, क्योंकि इतना बड़ा यंग फोर्स है बिहार में, इतना बड़ा टैलेंटेड फोर्स है बिहार में, तो उनके लिए जो सरकार कामकाज कर रही है, उनके स्किलिंग के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, तो वो बेसिकली वो थीम है। गांधी मैदान में बड़ी तैयारी है। अब बिहार के लोग बिहार के बाहर भी और दिल्ली में भी चल रहा है, आपको पता है। मैं देख रहा था टोक्यो में बिहार के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं देख रहा था यूएस में बिहार के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देश दुनिया में जो जहां भी बिहार के लोग हैं वो बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार दिवस शुरू किया गया, पहले बिहार दिवस नहीं होता था। तो ये एक ओकेजन है जिसका इतना बड़ा इतिहास है, इतनी बड़ी लेगेसी है जिस स्टेट का, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उसको सेलिब्रेट करने का एक प्राइड का मोमेंट है बिहार के लिए। मतलब एक हर बिहारी के लिए एक प्राइड मोमेंट हो गया ये वाला। लेकिन सर एक बात और बताइए, कई बार हम लोगों ने देखा कि बिहार दिवस के मौके पर बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास बिहार वालों को देखने को मिला? हमारे ख्याल से बहुत सारे बड़े कलाकार आ रहे हैं गांधी मैदान में। मैं एग्जैक्ट नाम मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बड़े कलाकार आ रहे हैं और बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किया जाए। बीच में कोरोना में तो सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, इस बार बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किया जाए। तो ये था हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री संजय झा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और जेडीयू की नई टीम पर केसी त्यागी का बयान सामने आया है। केसी त्यागी का कहना है कि उन्होंने खुद सीएम नीतीश से आग्रह किया था कि वे उन्हें पद में मुक्त कर दें और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केसी त्यागी ने नीतीश से बात कही थी। केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी में पदों पर काम करते उन्हें 48 साल का वक्त बीत चुका है। मेरे आग्रह को सीएम नीतीश ने स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि हम इनके लिए कोई नई भूमिका तलाश रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि ये सब मेरी सहमति से हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मौके पर नीतीश कुमार जी से प्रेमपूर्व आग्रह करके आए थे कि हमें 48 साल हो गए हैं पार्टी में पद पर काम करते हुए। 1974 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जब लोकदल बना था, तब से लेकर अब तक मैं पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। तो मैंने नीतीश जी से आग्रह किया था कि मुझे अब आप पद मुक्त करें। उन्होंने सहज स्वीकार भी किया था। यद्यपि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच में चुटकी लेते हुए कहा था कि हम इनके लिए कोई नई भूमिका तलाश करेंगे। तो मुझे मैं
मैं कोई अप्रसन्न हूं या ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेरी सहमति से हुआ है। और बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता दी, जहां धमदाहा में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं छापेमारी में घर से 20 अर्धनिर्मित पिस्टल, 19 लोहे के बैरल, 3 भारी लेथ मशीन, 20 पिस्टल का स्लाइडर के साथ ही हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए। इस मामले में गिरफ्तार 3 लोगों में 2 सौरभ चौधरी और गौरव चौधरी सगे भाई हैं और घर में तबाही की फैक्ट्री लगा रखी थी। इस कार्रवाई में कोलकाता से आई एसटीएफ की टीम भी शामिल रही। रेड किया तो वहाँ पे हम लोग को हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री नजर आई, जो कि जिसके हथियार को बना रहे। उसमें हम लोग को बरामद हुआ है काफ़ी कुछ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हथियार जो 20 पिस्टल है, अर्धनिर्मित पिस्टल है, देसी पिस्टल, जो कि ये बना रहे थे, वो हम लोग को बरामद हुआ। वहाँ से 3 बड़े लेथ मशीन है जहाँ पे ये बनता है, जनरेटर है और बाकी ड्रिल मशीन्स है और बाकी सारे सामान है जिससे कि पिस्टल बनाए। और खबर राजधानी पटना से, जहां रूपसपुर इलाके में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच झड़प हुई और फायरिंग भी हुई है। एक पक्ष ने सुगौली विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह पर आरोप लगाया है कि विधायक जमीन पर हथियारबंद लोगों के साथ पहुंच गए और जबरन निर्माण कार्य करवाने लगे। पीड़ित ने जब विरोध किया तो फायरिंग की गई, मारपीट की गई। मारपीट में घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इधर पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं जब पूरे मामले में आरोपी बनाए गए आरजेडी के सुगौली विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। मेरे रूपसपुर गांव के सट्टे मेरा एक प्लॉट है 1.5 बीघे का। उस प्लॉट पर आज दोपहर में शशि भूषण सिंह, जो अभी रजौली के विधायक है, पूर्वी चंपारण के हैं, वो अपने गुर्गों के साथ 30-35 लोगों के साथ आए जेसीबी के साथ और उस प्लॉट को काम लगाना मतलब काम चालू कर दिए। प्लॉट पर गए तो वहाँ गए तो देखे कि शशि भूषण सिंह विधायक हैं, उनका गाड़ी है और बहुत सारे उनके साथ 30-35 लोग एक्स्ट्रा भी लोग थे। हम लोग उनको मना किए कि तो मेरा प्लॉट है, आप मेरे प्लॉट पर इस तरह का ज़बरदस्ती काम क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि हम यहाँ राजद के विधायक हैं, हमारी जो मर्जी हो। और उनके द्वारा जो भी उनके साथ जो आदमी थे वो अपना पिस्टल निकाल कर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए और एक पिस्टल मेरे ऊपर ताने, हम ऐसे कि मतलब अपना बचाव किए तो निकल गया मेरे कान्हा से। और अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें, जहां अपराधियों ने आभूषण कारोबारी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बिशनपुर थाना क्षेत्र में जब कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। दुकानदार कुमार भास्कर उर्फ लोकेश जी के पीठ में गोली लगी है। अपराधियों ने व्यवसायियों का बाइक भी लूट लिया और पुलिस ने घायल व्यवसायी को डीएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रक्सी पुल के आसपास कुछ अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से दुकान से जो बंद करके सामान, चाबी, झोला, गल्ला का जो पैसा था वो सब लेकर आ रहा था। मोटर बाइक से 2 बाइक से आया है, उसको बंदूक से 2-4 फायरिंग किया। एक बंदूक गोली उसके शोल्डर में, दाहिने बगल के शोल्डर में लगा है, जिससे वो मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद बैग, दुकान की चाबी और गाड़ी तीनों लेके भाग गया है। और देखिए, आपको बेटा से बहुत बड़ी खबर बता दें, तुषार अपहरण और हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। बेटा थाना प्रभारी सनोवर खान लाइन हाजिर हो गए। सनोवर खान पर लापरवाही के आरोप लगे। बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में मुद्दा उठाया गया और तुषार के परिजन पहले ही दिन थाने पहुंचे थे। थानेदार ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग की तरफ से देखने को मिली। दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई है और ऐसे में लाइन हाजिर किया गया है सनोवर खान को। बेटा थाना प्रभारी हैं सनोवर खान, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है, उन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल तुषार के माता पिता जब मामले का केस दर्ज कराने थाने पहुंचे थे तो उन्होंने केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी लापरवाही थाना प्रभारी की देखने को मिली। और दरभंगा से बड़ी खबर, जहां महिला प्रोफेसर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी जो है वो ठगी बनकर ठग की घटना को अंजाम दे रहा था और ठगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दरअसल जाकिर हुसैन
टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की महिला प्रोफेसर सरिता कुमारी कॉलेज जा रही थी और तभी 4 युवकों ने महिला को रोक दिया और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला से उसके जेवर मांगे और कहा कि उसके गहने सुरक्षित उसे सौंप देंगे। महिला ठगों के झांसे में आ गई और गहने निकाल कर दे दिए, जिसके बाद ठग गहने लेकर वहां से फरार हो गए। तब महिला प्रोफेसर को लगा कि उनके साथ ठगी हो गई, जिसके बाद उसने बेता थाना जाकर पुलिस को इस बाबत पूरी सूचना दी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। और बेटा की कनौली में शिक्षक की बेटी के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने हत्यारों को फांसी देने का नारा लगाया है। बेटा थाना के मुख्य गेट के पास लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। कैंडल मार्च के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आगे पूरी घटना है और जिस तरीके से प्रशासन लिपापोती कर रही है, इसका खुलासा होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है और गृह मंत्री का पद नहीं संभालता है तो इस्तीफा दे दे, लेकिन बिहार के गृह मंत्री को 50 लाख मुआवजा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और जिस तरीके से ये घटना और मधुबनी में युगांडा की एक महिला सहित एक एनआरआई को हिरासत में लिया गया। ये दोनों जनकपुर से लौट रहे थे और तभी नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने शक होने पर उन्हें रोका और पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। ये दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं और दरभंगा एयरपोर्ट से जनकपुर ये पहुंचे हुए थे। दोनों के पास से फर्जी आधार कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। दोनों से अधिकारी अब भी पूछताछ कर रहे हैं। और इधर बिहार के किसान मौसम की बेरुखी की मार झेल रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि अब तक काफी नुकसान पहुंचा चुका है। सरकार भी किसानों के दर्द पर मरहम लगाने की बात कह रहे हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बेवक्त बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने का मामला सदन में भी उठा। विधायकों ने सरकार से किसानों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की, जिस पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि सभी डीएम को फसल क्षति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही ब्यौरा मिलेगा वैसे ही सभी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। किसानों को मुआवजा देकर नारा लगा रहे थे। जब बहस हो रही है सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से, किसानों को किस किस चीज की जरूरत है, ये किसान की तो बात कभी करते नहीं है महोदय। ये तो पूंजीपतियों की बात करते हैं। फोटो खिंचाना, पूंजीपतियों की बात करना, कभी भी इनके पार्टी का सिद्धांत ही नहीं रहा है कि कोई जो खेत जोतता गरीब किसान हो उसकी ये सदस्य कभी बात करते हैं महोदय। अब मैं माननीय सदस्य का मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि जो घटना अभी घटी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, पूरे बिहार के सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिख दी गई कि एक बार नहीं 3-3 बार उसकी समीक्षा करिए। जिलाधिकारी एसडीओ, हमारे जो डीओ होते हैं वो इसका आकला लेंगे, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे महोदय। जिलाधिकारी फाइनल जो रिपोर्ट आएगा महोदय पूरे बिहार से जिलाधिकारी के माध्यम से उसको हम लोग फाइनल मान करके, और जो किसानों को क्षति पहुंची है, पूरी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय डिप्टी सीएम के नेतृत्व में बिहार का एक भी किसान नहीं छूटेगा। मैं ये सदन के माध्यम से पूरे बिहार के किसानों को बताना चाहता हूं। गोपालगंज के सदर प्रखंड के पसरमा गांव में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल खेतों में ही गिर गई है, जिससे किसान बेहद परेशान है। बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आंधी पानी की वजह से गेहूं की जो तैयार फसल है वो खेतों में गिर चुकी है। अभी हम मौजूद हैं सदर प्रखंड के पसरमा गांव में, जहां आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे गेहूं की जो फसल है वो तैयार हो चुके हैं और बारिश की वजह से कालेपन पड़ने लगे हैं। बारिश के बाद ये होता है, बहुत नुकसान होता है। इन्हें हमने नया एथी से हमने नवी पूजे निशान, और बारिश हुई तो काला हो जाई, जाम जाई। तैयारी हो गई फसल, पानी आवता
जजात तैयारी हो गई यही से नमी पूजे का और बारिश हुई तो नुकसान हुई। तो वहीं लखीसराय में कुदरत की बेरुखी का असर किसानों की फसल पर देखने को मिल रहा है। मौसम इस कदर रूठा है कि किसानों की किस्मत ही फूट गई है। बेमौसम बरसात के चलते आम, तिलहन और रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल का बहुत नुकसान पहुंचा है, जैसे मौसरी है, मटर है, रैंची है, बादाम है, इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। अचानक बारिश होने से 150 बीघा मौसरी है, मटर है, बादाम है, रैंची है, सब बर्बाद हो गया। सासाराम में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिससे चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। बहुत बारिश के साथ भी ओला गिरा, बहुत ज्यादा ओला गिरा, फसल का नुकसान भी हुआ। खास करके गेहूं का पूरा जितना फसल था उसका नुकसान ज्यादा हुआ है। किसानों पर मौसम की मार है, सरकार से सहयोग की दरकार है। देखना होगा इस प्राकृतिक आपदा से कब तक निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।